नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी विधानसभा में विपक्ष के नेता कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। तो अध्यक्ष की तलाश कांग्रेस की जारी है। इसके मायने क्या है? कमलनाथ का नाम आगे आना, सोनिया गांधी से मुलाकात होना और इस मुलाकात के बाद ये खबरें चलना कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मतलब अभी कोई उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई। हो सकता है फैसला हो गया हो। तो इसके क्या मायने हैं? एक, पहले तो कमलनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लें। कमलनाथ 18 नवंबर 2021 को 75 साल के हो जाएंगे। अब आप तुलना कीजिए दो राष्ट्रीय पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी में 75 साल या उससे ऊपर के लोगों को रिटायर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में 75 साल पहुंचने वाले को नियुक्त किया जा रहा है। दोनों पार्टियों की सोच में अंतर देखिए। इस देश की 2/3 आबादी युवा है। उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी अपना कार्यकारी अध्यक्ष 2 साल बाद की तलाश के बाद नियुक्त करने जा रही है। अगर ये सच होती है खबर, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस में चल क्या रहा है, सोच क्या है। तो कांग्रेस पीछे जा रही है, दूसरी पार्टियां आगे जा रही हैं, कांग्रेस पीछे जा रही है। क्यों जा रही है? कांग्रेस पीछे इसलिए जा रही है, कमलनाथ का नाम इसलिए आया है कि उसमें उनके साथ 2-3 चीज़ें। एक, वफादारी। गांधी परिवार के लिए सबसे बड़ी और एकमात्र योग्यता पार्टी में, सरकार में अगर आपको पद देना है तो वो है वफादारी। तो कमलनाथ की वफादारी पर कोई सवाल नहीं है, कभी नहीं रहा। वो 1980 में पहली बार सांसद बने, छिंदवाड़ा से, वहीं से चुनाव लड़ते रहे। विधानसभा में जाने से पहले तक वहीं से सांसद थे। दूसरा, उनका संजय गांधी के साथ दून स्कूल में पढ़े हुए हैं, संजय गांधी के सखा हैं, तो परिवार से इसलिए भी नजदीकी है। संजय गांधी ही उनको राजनीति में लेकर आए। 1984 की जो सिख विरोधी हिंसा हुई दिल्ली में और देश में दूसरी जगहों पर, दिल्ली में उसमें कमलनाथ का नाम था। तमाम जांच कमीशन के सामने गया। एक घटना है, गुरुद्वारा रकाबगंज, दिल्ली के, मतलब लुटियंस दिल्ली में ही आता है, नई दिल्ली में है। वहाँ 1 नवंबर 1984 भारी पुलिस बल तैनात था, सीआरपीएफ तैनात थी। एडिशनल कमिश्नर पुलिस न्यू दिल्ली रेंज गौतम कौल वहां पर मौजूद थे। वहां एक भीड़ आती है, आक्रामक मुद्रा में आती है। वो भीड़ 3 मूर्ति से निकल कर आई है। 3 मूर्ति में उस समय इंदिरा जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। वहां नारेबाजी चल रही थी। वहां से वो भीड़ निकल कर आई और कमलनाथ भी वहीं से 3 मूर्ति से निकल कर आए। 2 सिखों को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने कुछ नहीं किया, सीआरपीएफ ने कुछ नहीं किया, एडिशनल कमिश्नर पुलिस थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जांच कमीशन, उसके अलावा सब जगह जब पूछा गया कमलनाथ से, तो उन्होंने इतना तो स्वीकार किया कि वो वहां थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो भीड़ को रोकने के लिए गया। उनके समर्थन में कोई गवाही देने वाला है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उन्होंने भीड़ को रोका, इसका कोई प्रमाण है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम कमीशन की जो है कार्रवाई में अलग अलग, हालांकि कमीशन ज़्यादातर जो बने वो पूरे सिख हिंसा के मामलों के दोषियों को बचाने के लिए बने एक तरह से। और उसकी गवाही, उनकी रिपोर्ट्स देख लीजिए, उससे पता चलता है। रघुनाथ मिश्रा पहले 1985 में बनाए गए सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद वो चीफ जस्टिस बने, रिटायर हुए तो एनएचआरसी के चेयरमैन बने, और उसके बाद कांग्रेस से, उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद बने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन बात आज सिख हिंसा की नहीं हो रही है, 84 की, कमलनाथ की हो रही है। तो ये उनका पास्ट है। ये मैंने इस घटना का जिक्र इसलिए किया कि ये उनका अतीत है। उसके अलावा आपको राडिया टेप्स की ज़रूर याद होगी। उसमें बहुत से नेताओं के बारे में,
उनकी बातचीत, उनके बारे में दूसरे लोगों की राय, ये सब उस टेप में सामने आया, सार्वजनिक हुआ। ये अलग अलग एजेंसियों ने जो फ़ोन टैपिंग की थी उससे निकल कर आए। उसमें एक उद्योगपति जिक्र कर रहे हैं मनमोहन सिंह सरकार में किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, तो उसमें कमलनाथ का जिक्र आता है। तो वो उद्योगपति कहते हैं मिस्टर 10%। तो बहुत दिन तक ये चला कमलनाथ के लिए मिस्टर 10%। अब 10% का क्या मतलब है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, उसके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अभी हाल का उनका एक बयान है कि मैं नहीं मानता कि भारत महान है। अब कमलनाथ ये तय करेंगे कि भारत महान है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को और सोनिया गांधी को और गांधी परिवार को उन पर भरोसा है। तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी पार्टी है, किसी को भी अध्यक्ष बनाए, कोई पद दे दे। पर सवाल यह है कि क्यों कमलनाथ ही क्यों? तो मैंने पहले आपको बताया, पहली बात कि वफादारी पर जो है उनको नंबर अगर दिए जाए वफादारी के तो 100 में 100 मिलेंगे। दूसरा, वो बीच बीच में ट्रबल शूटर का भी काम करते रहे। कांग्रेस में अभी जो G23 का मामला आया, जो 23 कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता और उसमें कुछ युवा नेता भी, राजनीति के लिहाज से युवा, वो भी शामिल थे। उनसे सुलह समझौता कराने में या उनका गुस्सा शांत कराने में कमलनाथ की भूमिका थी। राहुल गांधी कमलनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन सोनिया गांधी के वो विश्वास पात्र हैं। उसकी वजह यह है कि वो राजीव गांधी के भी करीब थे और सोनिया गांधी का उन पर भरोसा था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि कमलनाथ को राहुल गांधी पसंद नहीं करते? 2 कारण बता रहा हूँ। पहला, 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तो सवाल आया मुख्यमंत्री बनने का। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इसके लिए बड़ी जद्दोजहद चली कांग्रेस में, परिवार में चर्चा हुई, परिवार से बाहर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई और जो उम्मीदवार थे उनसे बातचीत हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे। बाकी राज्यों की बात अभी छोड़ देते हैं, मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं। लेकिन कमलनाथ अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल गांधी चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने, लेकिन सोनिया गांधी ऐसा नहीं चाहती थी। उस समय कांग्रेस में बहुत ज़्यादा तकरार या कहें अंदरूनी खींचतान चल रही थी। 2 गुट बन गए थे, एक सोनिया का कैंप हो गया था, एक राहुल का कैंप हो गया था। दोनों के बीच में एक तरह से पावर स्ट्रगल चल रही थी। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो जो पुराने नेता थे, जो सोनिया कैंप के माने जाते थे, उनको लग रहा था कि अगर राहुल गांधी ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, फिर हमारे बच्चों को एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। ये सब कंसिडरेशन थे जो लगातार ये दबाव बना रहे थे सोनिया गांधी पर कि राहुल गांधी जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा असंतोष पैदा हो जाएगा पार्टी में, विद्रोह भी हो सकता है, उनके लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। तो राहुल गांधी न तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनवा पाए, न सचिन पायलट को बनवा पाए। वो जिम्मेदारी से भागते हैं, ये एक पक्ष है, लेकिन इस्तीफा देने के जो अगर 2 या 3 कारण कहें तो उनमें से एक प्रमुख कारण ये भी था कि वो अपने मन से न तो अपनी टीम बना पा रहे थे, और ये 2 बड़े उदाहरण बने कि जिनको मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे वो नहीं बनवा पाए। तो उनको लगा अध्यक्ष रह के मैं जब ये काम नहीं कर पा रहा हूं तो अध्यक्ष होने का क्या फायदा, बिना अध्यक्ष रहे मैं ये सब कर सकता हूं। तो उनको लगा कि ये रास्ता ज़्यादा ठीक है। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। दूसरा किस्सा बताता हूं। चुनाव के दौरान आपको याद होगा राहुल गांधी ने बड़ा जोर शोर से राफेल का मुद्दा उठाया, इसमें रिश्वत ली गई है, बेईमानी हुई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सीएजी ने उनकी बात को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को खारिज किया, और फिर 2019 के चुनाव में आम जनता ने खारिज किया, लेकिन वो अभी उस पर टिके हुए हैं, वो अलग मुद्दा। चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि मैं चुनावी सभाओं में नारा लगवाता हूं चौकीदार चोर है,
लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसा नहीं करते। ये बात उन्होंने कमलनाथ से कही और पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हमें लगता है कि ये मुद्दा पब्लिक के बीच नहीं जा रहा है, ये मुद्दा उठाना ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कहाँ मानने वाले। तो कमलनाथ ने कहा कि ठीक है, अगली मीटिंग में मैं नारा लगवाऊंगा। अगली मीटिंग जब मध्य प्रदेश में हुई, उसमें कमलनाथ भी थे और राहुल गांधी भी थे। वहाँ भी कमलनाथ ने जो है नारा नहीं लगवाया। तो मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने पूछा उनसे कि अब क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझसे पहले जो लोग बोल रहे थे, जिन्होंने ये नारा लगवाया, मैंने देखा कि अगली कतार के 2-3 कतार के जो हमारे कार्यकर्ता बैठे थे पार्टी के, उनके अलावा कोई नहीं इस नारे का समर्थन कर रहा था। पीछे जनता से इसका समर्थन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। राहुल गांधी इस बात से बहुत नाराज हो गए। और खैर 2019 में कांग्रेस 2014 की ही तरह बुरी तरह से हारी। राहुल गांधी ने को लगा कि अब इस जिम्मेदारी का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है। बिना जिम्मेदारी का बोझ उठाए अगर हमको ताकत मिल सकती है तो कौन जिम्मेदारी का बोझ उठाना चाहेगा, कौन जवाबदेही अपनी तय करना चाहेगा। तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब वफादारी एक कारण बताया मैंने, कमलनाथ अगर बनते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। दूसरा कारण और ज़्यादा बड़ा कारण है, हालांकि दोनों में तय करना मुश्किल है कौन सा बड़ा है छोटा है। दूसरा कारण और बड़ा कारण यह है कि सोनिया गांधी अब भी कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी को ही कमान सौंपे कांग्रेस पार्टी की। वो इसको पारिवारिक विरासत के रूप में अपने बेटे को सौंपना चाहती है। अपने बेटे को सौंपना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को अभी बनाया जाए। राहुल गांधी चूंकि तैयार नहीं है, उनको 2 साल से मनाया जा रहा है, कोशिश हो रही है वो तैयार हो जाए। अब नई कोशिश शुरू हुई कि वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता बन जाए। अब वो मानेंगे नहीं मानेंगे पता नहीं, लेकिन सोनिया गांधी, जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेजी में टू कीप द सीट वार्म, राहुल गांधी के लिए उस पद को बचाए रखना चाहती है। इसीलिए वो कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने बनना स्वीकार किया, ये घोषणा करने के बाद कि अब वो अध्यक्ष नहीं रहेंगी, इस तरह की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी। वो एक तरह से सेमी रिटायरमेंट मोड में जाने की उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल की कोशिश के बाद भी सोनिया गांधी अभी राहुल गांधी को मना नहीं पाई है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाओ जो चैलेंजर न बन सके। अगर किसी युवा नेता को बना देंगे, ये तीसरा कारण है कि अगर किसी युवा को बना देंगे और उसने अपनी ताकत बढ़ा ली, वो लोकप्रिय हो गया, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, तो राहुल गांधी के लिए दरवाज़ा बंद हो सकता है। ये सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं चाहती। वो हर हाल में राहुल गांधी को ही पार्टी की विरासत सौंपना चाहती है। इसलिए कमलनाथ 75 साल के हो जाएंगे कुछ महीने में, 4 महीने में करीब। बहुत अब महत्वाकांक्षा नहीं बची है। उनको मालूम है, वो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं कि क्या होने वाला है। तीसरा या चौथा कारण, शायद 3 अभी तक बताएं, तो चौथा कारण पार्टी के लिए फंडिंग, पैसा, उसका इंतजाम कमलनाथ कर सकते हैं। तो नेता ऐसा भी चाहिए जो पार्टी के लिए फंड भी जुटा सके। खुद बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपतियों से उनके संबंध है। वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे तो पार्टी को फंड मिल सकता है। ये चौथा कारण। और 5वां कारण भी है। 5वां कारण, कमलनाथ को बनाने से G23 को एक मैसेज और उनके विरोध की धार को कुंद करने के लिए कि देखिए हमने एक सीनियर व्यक्ति को बनाया, आप ही लोगों में से किसी एक को बना दिया है। अब आपके जो समकालीन हैं उनमें से हमने एक व्यक्ति को सौंप दिया है। तो ये जो युवा वर्सेस ओल्ड गार्ड की जो लड़ाई चल रही है, वो जो ओल्ड गार्ड का हमला राहुल गांधी पर हो रहा है, असहयोग हो रहा है, वो बंद हो जाए। ये 5वां कारण है। और छठा और अंतिम कारण, वो पहले कारण से जुड़ा हुआ है, वफादारी से, कि दरअसल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी रहें कि न रहें, मतलब ये पता नहीं है कि वो कार्यवाहक अध्यक्ष बनी रहेंगी और ये कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे, या संसद के मानसून सत्र के बाद जो चुनाव होने वाला, हालांकि चुनाव की घोषणा 2 साल से हो रही है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन अगर होता है
तो उसमें कमलनाथ को अध्यक्ष चुना जाएगा या कार्यकारी अध्यक्ष ही बने रहेंगे, ये पता नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी अध्यक्ष रहे न रहें, राहुल गांधी अध्यक्ष भले ही अभी बनने को तैयार ना हो, कमलनाथ के अध्यक्ष रहते सोनिया गांधी निश्चिंत रहेंगी कि पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में है। तो एक कठपुतली अध्यक्ष चाहिए था जिसकी तलाश हो रही थी। कमलनाथ गांधी परिवार के हित के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, इस बात से सोनिया गांधी आश्वस्त है। तो कमलनाथ को बनाने के ये 6 कारण हैं। बनेंगे कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन उसी दिशा में बात आगे बढ़ रही है। लगातार पार्टी के अंदर से दबाव बन रहा है कि किसी को अध्यक्ष बनाइए। राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो छोड़िए, या तो वो घोषणा करें कि वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो उनको छोड़िए और किसी और को अध्यक्ष बनाइए। तो कमलनाथ के बारे में क्या होगा, आप भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखते हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते फिर आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।